सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह पहुंच के सुबह 8 बजे सादर जय जी के साथ लाते कुछ खबरें खास हैं आपके पास जो आप नहीं सुन पाते हैं और कहते हैं पूरे जगत की जैन खबरें आपके पास मोबाइल पर आ जाती हैं। बस आज ही तरह होते हैं। आज की खबर में कुछ खास है। ये जो शुरुआत है, कभी आप सोच सकते हैं कि युवा लड़के जब खेल रहे होते हैं, ज्ञान खेलते खेलते मंदिर में आती, अरे हमारे जागृति निकले मंदिर में भी कई बार आई है, एक बार नहीं 7 के पार से कट आई। खास बात है, चाहे सरदार भाई हो चाहे हिंदू कोई हो, मंदिर में जब बॉल ले जाते ना तो हाथ जोड़कर पहले नमस्कार करते हैं, फिर बॉल लेके चुपचाप करके भाग जाते हैं। पर हर जगह ऐसा नहीं होता है। गुजरात के पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। घंगोबा तालुका के अंदर 7 किलोमीटर पड़ता है लगभग धनेश्वर गांव। वहाँ पर है इन जगत विद्यालय, देख रहे हैं आप। ये इस विद्यालय में ही एक जैन मंदिर बना हुआ है, महावीर स्वामी का जैन मंदिर। बस वहाँ भी लोग खेल रहे थे परमार के। 19-20 साल के युवा खेल रहे थे। बॉल मारी और वह मंदिर में आ गई, गिर गई। लेकिन जब मंदिर में पहुंचे तो बॉल उठाने से पहले उसने परारी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। महावीर स्वामी की कंधे से और पाल पद्मासन से खंडित कर दी। गणधर स्वामी की पद्मासन मुद्रा यहाँ से काट दी। बल्लभ सूरी महाराज जी की काट दी। ऐसे करके क्या सोच सकते हैं ऐसी हैवानियत। अहिंसा के समकक्ष दुनिया में गूंज करने वाले के जिनाले में, महावीर स्वामी के जिनाले में ऐसा हो सकता है? विश्वास कोई नहीं कर पाता, क्योंकि पता कहाँ चलता है। या किसी और के धर्म में हुआ होता तो आज की तारीख में वहाँ 144 धारा और पता नहीं क्या क्या कहते, फ्लैग मार्च, वो मार्च, ये मार्च, वो मार्च, कर्फ्यू, घर ना, सब शुरू हो गया होता। आवाज़ विधानसभा नहीं संसद तक पहुँच गई होती। पर यहाँ कुछ नहीं। खैर, कान तक समाज के लोगों ने, हर्ष संघवी जी है ना वहाँ पर गृह मंत्री गुजरात के, उन तक पहुँचा दी थी कि क्या आज तमाशा है। गेंद लेने वाले युवा लड़के इस तरह कर सकते हैं। विश्वास तो नहीं होता है, पर जब वीडियो देखते हैं तो हर कोई शक पका जाता है। दिखा रहे हैं आपको कुछ चित्र कि किस तरीके से धड़ से, यहाँ से और खंडित कंधों से करती है प्रतिमाएं। क्या कोई हैवानियत थी? क्या कोई कारण था? मंदिर से गेंद लाने के समय कोई तकरार हुई थी? कुछ नहीं हुआ था। और इस तरह का यह कायम हो गया। सोमवार की बात है, गत सोमवार की, यानी 10 मार्च की, जब यह हुआ पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात के अंदर, जहाँ कहते हैं जैनों का ना प्रशासन में भी दबदबा खा जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा हो जाए, विश्वास नहीं होता है कि युवा खेल रहे हो, गेंद खेलने जाए और मंदिर को तोड़ के वापस आ जाए। खैर, सीसीटीवी फुटेज से मालूम चला कौन थे, क्या थे, और तीनों ही परमार थे। हैरान हो जाते, हार्दिक थे, रितेश थे, इस तरह से तीनों। वह एक 19 साल के, 2 20 साल के युवा, 3 लड़कों को अब गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मान लिया है, हाँ हमारी बॉल गेंद मंदिर में चली गई थी, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा था। पर मेरे मन में क्या आया उनके, उन्होंने सब मंदिरों को तहस नहस तोड़ फोड़ कर दिया मंदिर के अंदर। ये कहाँ की ऐसी कहते हैं कुबुद्धि, कुसंस्कृति, कुसंस्कार आ जाते हैं कि आज युवा हमारे इस तरह के हो जाते हैं। विश्वास नहीं होता, पर लगता है कहीं ना कहीं जमीनी मजबूती में कहीं ना कहीं हमारी कमी है। आज हमने इतनी कट्टरता के अंदर ले आए हैं कि आज हमारा युवा फटक गया है रास्ते से। कोई मतलब नहीं था क्या था, बस उसके में जरूर एक पागलपन आ गया था और उसने सारी मंत्रियों के अंदर मंदिर तबाही कर दी थी। पकड़ के सलाखों के पीछे है। पर क्या यही इलाज है? ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों को ये पैदा कैसे होती है? ये संस्कार कैसे खराब कहाँ से पैदा होते हैं? आज इसके बारे में चिंतन की जरूरत है। क्या यह राजनीति का है या सामाजिक कर्तव्य है या किसका कर्तव्य है, या उसको अपनी भाली भांति देखना होगा, अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा। मंदिर ध्वस्त हो गया। कहते हैं आस्थाएं नहीं टूटनी चाहिए, प्रतिमाएं दोबारा बन जाती हैं। पर जैन समाज की प्रतिमाओं के साथ तो ऐसा अनाचार, अत्याचार, अनादर, सम्मान तो लगातार होता रहता है, जो यह हुआ था। दूसरी खबर है भोपाल के मयूर जैन के बारे में। बॉम्बे से वैसे कौन बनेगा करोड़पति, क्या वो इसमें आए थे? ऐसे बहुत आते हैं जैन, नहीं, कुछ अलग बात थी। अमिताभ बच्चन की खास बात थी। हाँ, बात कर रहे हैं, यहाँ पे थे नर्मदा रोड के नारायणपुरम में रहने वाले मयूर जैन। इंजीनियर हैं, बस नाम लग गया, पहुँच गए थे। केबीसी से इंटरव्यू लिया गया कि केबीसी में मुकाबले में आना है, अगर किस्मत अच्छी है, दिमाग तेज है तो सवाल भी जीत के जाना है। पर देखो कैसे जैन थे, पूरे परिवार के साथ गए।
केबीसी में घुसने से पहले पहुंच गए, कहते पहले गुरुवर के दर्शन करूंगा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पास आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री ने केबीसी में जा रहे हो, तो उन्होंने उनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ सत्यार्थ बोध और विचार दे दिए। कहा कि इसको अगर मौका मिले तो एक अमिताभ जी को कहना और कहना पढ़ेंगे। उसने कहा जरूर गुरुवर, इतना काम तो जरूर करूँगा, इनाम जीतूँ ना जीतूँ, सवाल का जवाब दूँ, पर यह बात जरूर रखूँगा। चल दिए केबीसी में और उन्होंने जाके 11वें सवाल तक मंजिल पूरी की। बात यह नहीं कहाँ तक पूरी की, पर उन्होंने ये सत्यार्थ विचार अमिताभ बच्चन के हाथ में दिया। देख रहे हैं आप, वो देख कर गदगद हो गए। जैन संत का ये ग्रंथ, उन्होंने वही मन से कहा इसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका उपहार सचमुच अमूल्य है। यह है ना आचार्य विशुद्ध ग्रंथ। पहुंच गया केबीसी के, सीधा उसके अंदर जहाँ चलती है शूटिंग, वहाँ पर यह दिखा। है ना चित्र बढ़िया, कुछ खास बात के। जब 5 ये बता दें आपको, अमिताभ बच्चन ऐसे ही नहीं कहते हैं, वह उसको ज़रूर पढ़ते हैं, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ, कल ख़त्म हो गई अष्टानिका, पर कहते हैं आज से शुरू हो गए थे, बल्कि कल से शुरू हो गए थे 16 कारण। जी हाँ, पर यह पर्व वाला महीना चल रहा है आपका चैत्र का। पर बात कर रहे हैं हम अष्टानिका के दृश्य दिखा रहे हैं धरियावाद से, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से, पुण्य सागर जी थे। ये दृश्य कुछ खास बात थी यहाँ के दृश्यों में। जैसे आप देखते ना, वहाँ कुछ इस तरह के उद्बोधन होते हैं, छोटी नाटिकाएँ होती हैं, ऐसा यहाँ भी हो रहा था। पर यहाँ पे होते होते कुछ और हो रहा था। ये अपनी सोच है, मंथन है, चिंतन है, क्या हो रहा था। इधर एक प्रस्तुति चल रही थी, वह तो कैमरे में नहीं नजर आ रही थी, पर सामने देखिए गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी दिख रहे हैं। हाँ, उसकी सुन सुन के वह अपनी आंखों को पहुँच रहे हैं, बार बार आंखों को पहुँच रहे हैं। क्या वह प्रस्तुति इतने अंदर पहुँच गई थी कि अंदर उनके मन से इतना भावुक हो गया था। लोग प्रस्तुति देख रहे थे और हम उनकी ओर देख रहे थे। देख रहे दृश्य आप, क्या था कारण? ये मल नहीं रहे हैं, वो भावुकता के दृश्य दिख रहे हैं जब वो इस तरह से आंखों में कर रहे हैं। है ना, यही होती है जब वो प्रस्तुति ऐसी होती है जो यहाँ से सुन के यहाँ नहीं निकलती है, अंदर उतर जाती है। दृश्य ऐसे थे जो कैद हो गए थे चित्र। इसलिए दिल्ली में हुआ आचार्य श्री विमठ सागर जी सानिध्य में विशेष विधान अष्टानिका का गजब। देवी स्कूल के प्रांगण में हुआ। चलन महालक्ष्मी टीम भी पहुंची थी वहीं पर विराजमान थे गुरुवर 37 पिक्चर के साथ दृश्य देख रहे हैं। वहाँ से सिद्ध चक्र भावना की शुरुआत एक छोटे रूप में कंपायर रूप से लिखा रहे आपको। नैना विराम थी, एक पहचान थी जो इस तरीके से कुछ भक्तों द्वारा खास रूप से करी गई थी। और जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी की जमुना हम पहुंचे महाआरती समय, तो दृश्य देखने वाले थे, गजब के हो रहे थे। कहते हैं अंधेरा भी भाग गया था, क्योंकि पूर्णिमा का चांद वहाँ खिल रहा था और अंदर दीपकों ने जैसे सूरज का उजाला कर दिया था। ये दृश्य है शाम की महाआरती के। है ना कुछ गदगद, कुछ है खास। कहते हैं आंखों में नहीं, कैमरे में हो गए थे कैद, आप तक पहुंचा दिए थे। 5वीं खबर नहीं, सूचना है किशनगढ़ से, राजस्थान से। आचार्य श्री सुनील सागर संघ के अंदर थे, अंतर्गत हैं शुल्लक श्री सुविमल सागर जी। उनकी 13 मार्च को समाधि हो गई। अनुकूल स्वास्थ्य नहीं था और प्रतिकूलता में लड़ते लड़ते, और फिर उनकी अंतिम डोर यात्रा के रूप में परसों यह अंतिम संस्कार किए गए। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और आज की 6ठी खबर, और कहते हैं जाते जाते इस अंतिम खबर के रूप में दिखाते हैं आपको। होम्बुजा मठ और डाक विभाग शिव गुमा के सहयोग से यह आवरण जारी हुआ है 13 मार्च को। गणाचार्य कुंतु सागर जी के 60 वर्ष के, कहते हैं आपको हीरक महोत्सव के रूप में 60 वर्ष की दीक्षा के काल के यह आवरण उस याद में करा गया है। देखते हैं ना खुश की बात, इस तरह से 60 वर्ष एक छोटा पीरियड नहीं होता है। वर्तमान में दूसरा वर्तमान के संतों के अंदर लंबा पीरियड होता है। वैसे सबसे ज़्यादा तो आरिकाओं में लगाए तो गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी, गणाचार्य के रूप में कुंतु सागर के बीच में संभव सागर जी भी हैं। खैर, फिर मिलेंगे आपके साथ कोई नई जानकारी के साथ। आज ही शाम को आपको बताएंगे, हैरान हो जाएंगे आप कि क्या एक माँ भी अपने युवा बेटे की हत्या कर सकती है? संभव नहीं है। और जब जैन हो तो कहते हैं खोपड़ी चक्कर आने लगते हैं जब सुनते हैं कि माँ संस्कारित थी या बेटा, और हुआ क्या था। बस 8 अब बजे हैं, 8 शाम को बजेंगे। फिर देखते हैं। सादर जय जिनेंद्र।